प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए मई महीने में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के जरिए मध्यम और लघु उद्योगों के लिए आपात ऋण गारंटी योजना शुरू की थी। अब इस योजना की अवधि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत एमएसएमई को फायदा होगा। एमएसएमई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल ने अवधि बढ़ाए जाने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने जो गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन और ECLGCS स्कीम के तहत जो 3 लाख करोड़ का पैकेज घोषणा की थी, 29 फरवरी को जितना आउटस्टैंडिंग था उसका 20% बैंक एडिशनल लोन सबको दे रही थी। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम था और इसके कारण काफ़ी लोगों को, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी लोगों ने इसका बेनिफिट भी रहा। इस इमरजेंसी टाइम के अंदर सरकार के द्वारा दिया गया सहयोग ये काफ़ी श्रेष्ठ रहा और इसकी जो भी 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी उसको सरकार ने बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया और ये 30 नवंबर तक बढ़ाने से मुझे लगता है इसका और बेनिफिट्स माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को रहेगा। जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम चल रही है जो कि 31 अक्टूबर 2020 तक थी, इसको केंद्र सरकार ने 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है, जिसके तहत 2 लाख करोड़ का ऋण वितरित किया जा सका है और आगे भी 30 नवंबर तक 3 लाख करोड़ का लक्ष्य है जो पूरा करने के लिए सरकार ने 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाई है। जो ऋणी जिनका खाता नियमित था उसका 20% अतिरिक्त ऋण दिया जा रहा है। इसके लिए न कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत है, न अन्य दस्तावेजों की जरूरत है, सिर्फ उनके आवेदन फॉर्म पर ही हम इनको ऋण वितरण कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी CGS जो पेमेंट किया है 20% का, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है बिजनेस में सुचारू रूप से चलाने में। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और उसके साथ में SBI का बहुत बहुत आभार व्यक्त प्रकट करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान के समर्थन में जयपुर में उद्यमी आ गए हैं। जयपुर के चाकसू तहसील के केशवपुरा गांव में ग्रामीण गाय के गोबर से दीपक और सजावटी सामग्री तैयार कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भारत को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोग नवाचार के साथ आगे आए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल के आह्वान का समर्थन करते हुए इस दिवाली जयपुर की चाकसू तहसील के केशवपुरा गांव में गाय के गोबर से दीपक, बंदरवाल, ओम, रामकृष्ण के नाम पर टिकाएं और सजावटी लड़ियां बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। जयपुर के सैकड़ों घर इस दिवाली गाय के गोबर से बने इन सजावटी वस्तुओं से सज्जित होंगे। दिवाली के मौके पर जयपुर में आमतौर पर चीनी उत्पादों की भरमार होती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी हैं और लोग स्थानीय उत्पादों को महत्व देने लगे हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ तो स्थानीय लोगों को मिल रहा है। केशवपुरा गांव के ग्रामीण इस नवाचार से काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। वे कहते हैं कि इससे उन्हें उन्हीं के गांव में रोजगार मिल रहा है। हम गाय के गोबर से दीपक, जय श्री राम, कृष्णा, हरे और इनसे हम बांदरवाल बना सकते हैं और दिवाली के डेकोरेशन के लिए बना रहे हैं। हम गाय के गोबर से दीपक और कृष्णा, जय श्री जो भी आ रहे जो बना रहे हैं और बांदरवाल भी बना रहे हैं। गांव में रोजगार मिल रहा है और हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जी, हम गाय के गोबर से दिए, श्री और ओम बना रहे हैं और हमको गांव में रोजगार मिल रहा है। हम गाय के गोबर से दिए, ओम और साट्या, श्री आदि बना रहे हैं। हमारे गांव को संघ वालों ने गोद ले रखा है और समय समय पर रोजगार भी लेके आ रहे हैं। गाय के गोबर से दीपक बनाने और दिवाली के अन्य सजावटी सामान बनाने का विचार कैसे आया, इस पर जयपुर के उद्यमी संजय छावड़ा बताते हैं कि उन्हें गाय के गोबर से उत्पाद बनाने का विचार गौशालाओं से मिला।
वह बताते हैं कि उन्होंने गौमाता और गौशालाओं की स्थिति को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबर और गौमूत्र से उत्पाद बनाने के लिए नवाचार किया है। ये जो भी काम हो रहा है केशवपुरा गांव में, इसके पीछे सोच ये है कि दो चीज़ें हो जाएं। एक तो गौ माता सड़कों पर ना रहे और सारा जो गौशालाएं हैं वो आत्मनिर्भर हो जाएं, और एक इसके द्वारा लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल जाए। आपने दिए बनाए, दिए काम में लिए, या कुछ और गोबर से बने हुए आपने उत्पाद काम में लिए, उसके बाद आप इनको गमलों में डाल दें, कहीं और खाद के रूप में काम में ले लें, तो आपका त्यौहार भी हो गया आराम से और इको फ्रेंडली दिवाली होगी इस बार। तो जब मैंने बहुत सारा अध्ययन किया तो ये पता चला, और बहुत सारे लोगों से चर्चा करने के बाद ये पता चला कि ये तो पूरी एक काऊ बेस्ड इकोनॉमी बनने का इसके अंदर स्कोप है। अगर हम हर घर में एक ना एक उत्पाद गौ के गोबर से और गौमूत्र का काम में लें तो हम गौ माता को नहीं पालेंगे, गौ माता हमको पालेगी। गांव में वहाँ लगभग 85 परिवार है। हमारा लक्ष्य ये है कि हर परिवार को रोजगार मिले। केशवपुरा गांव की बात करें तो यह गांव 1981 की बाढ़ में बह गया था, जिसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसे फिर से स्थापित किया था। गोमय उत्पादों के निर्माण करने से जहां एक और गाय के संरक्षण संवर्धन का तो काम हुआ ही है, साथ ही इनके और रोजगार और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। प्रारंभ के अंदर ग्राम वालों को गोमय उत्पादों की कम आय मिल रही थी, मांग भी कम थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ती जा रही है। जो मांग बढ़ती जा रही है तो गांव वाले गोमय उत्पादों का उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं। लोकल इज वोकल पर काम करते हुए निश्चित रूप से यह गांव चीन उत्पादकों का विकल्प बनेगा। मुरारी गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर।